कल मन को बहुविधि समुझाय, विकल मन को बहुविधि समुझाय। विकल मन को बहुविधि समुझाय, रही फिर आश्रम में ठहरी। विकल मन को बहुविधि समुझाय, रही फिर आश्रम में ठहरी। रही फिर आश्रम में ठहरी, रही फिर आश्रम में ठहरी। रही प्रेम के सांचे पर भजो रे मन रघुबर राम हरि। प्रेम के फिर आश्रम में बेचारी ठहर गई। गुरुदेव का जो कुछ आज्ञा था, आदेश था, उसका पालन करने के लिए, भजन करने के लिए सबरी मैया गुरुदेव के विरह में रोती रही। गुरु को वियोग ही ये दारुण ले शोक दियो, भक्त मालकार ने लिखा है। गुरु को वियोग ही ये दारुण ले शोक दियो, रहो नहीं जाए लेकिन ऐ पे राम आशा लागी है। गुरु जी ने कह दिया राम जी आएंगे, बस यही एक ऐसा वचन हो गया कि मैया जी रही है, यही आशा में कि राम जी आएंगे। बस जियो नहीं जाए पर राम आशा लगी है। राघव फिर आएंगे यह सोचकर मैया ने अपने मन को समझाकर और उसी आश्रम में अपना आसन जमा लिया, रह गई। यद्यपि सब मुनिगण करे विरोध, न मन सबरी के रंचक क्रोध। यद्यपि सब मुनिगण करे विरोध, न रंचक। यद्यपि सब मुनिगण करे विरोध, लेकिन सबरी मैया के मन में कोई रोष नहीं, हृदय में गुरु की कृपा सुबोध। राम चरणन में प्रीति खरी। जब मुनिगण विरोध कर रहे हैं इनका, लेकिन मैया के हृदय में कोई क्रोध नहीं है। हम बताए न पहले कि जो भक्त होते हैं वो अपने को बड़ा नहीं मानने लगते हैं। मतंग जी भले इनको जितना सराहना करें, कृपा करें, यह मतंग जी की महानता है, लेकिन सबरी मैया ने अपने को महान नहीं मान लिया है। महात्मा लोग विरोध करते हैं, मैया सोचती है कि मैं तो अधम हूँ ही, मैं तो भील जाति की हूँ, अधम हूँ, नारी हूँ, अधमत अधम अधमति नारी। अगर ये लोग विरोध करते हैं तो इनका कोई अनुचित नहीं है, ये लोग ठीक ही करते हैं बेचारे। इसलिए किसी के प्रति रोष नहीं। भक्ति की यही बड़ी मूल बात है, किसी में दोष न देखें, किसी से अपने को बड़ा न माने, दीनता रहे मन में, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। हाँ, ये नहीं कि अब लगे भील है और कोई छोटी जात का होकर लगे ब्राह्मण का अपमान करने और लगे कहने कि ब्रह्म जाना ही ब्रह्म सु विप्रवर, आँख देखा वहीं डर, तो भक्ति नहीं हुई, वो अपराध हो जाएगा। वह अपराध हो जाएगा, ब्राह्मण के अपमान करने का परिणाम उसका बुरा हो जाएगा। इसलिए अपमान कभी न करना किसी का। ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही है, वो तो प्रणम्य है ही, उसको तो आप अनादर नहीं करो, किसी का अनादर नहीं करना है भक्ति में। तब भक्ति में आगे बढ़ेंगे आप। भक्ति में सबका सम्मान करते हुए और तब जीवन की जो गति है आगे बढ़ती है। मैया सबरी सब समझ गई है गुरु की कृपा से
मैया एक भी महात्मा का विरोध नहीं करती है, किसी की निंदा नहीं करती है, हाथ जोड़े रहती है, महात्माओं को देखकर दूर से ही प्रणाम करती है। यद्यपि सब मुनिगण करे विरोध, न मन सबरी के रंचक क्रोध, हृदय में गुरु की कृपा सुबोध सुबोध, राम चरणन में प्रीति खरी, और बुहारे मंगयांगन घर घाट, बुहारे मंगयांगन घर घाट, और निहारे निशिदिन प्रभु की बाट, निहारे निशिदिन प्रभु की, हृदय में राम मिलन की चाट, धरे भरी शीतल जल गगरी, हृदय में राम मिलन की चाट, आरे धरे भरी शीतल जल गगरी, धरे भरी शीतल जल गगरी, राम के साचे राम हरि प्रेम के साचे पर सनहार, जुरे मन रघु। बेचारी अभी भी अपना बुहारे मग रास्ता बाहर रही है। रास्ता बाहर रही है, और महात्माओं का भी बाहर रही है। और एक दिन एक ऐसी हुई बात कि एक दिन रात्रि में रास्ता बाहरती थी, महात्मा लोगों के जगने के पहले उठकर, ये उसका नियम गुरु जी के समय से ही चल रहा है। लेकिन संयोग होता है न कुछ, एक दिन थोड़ी सी उसे अबेर हो गई, विलंब हो गया बाहरने में रास्ता। अब विलंब हो जाने से महात्मा लोग आने जाने लगे। महात्मा लोग नहाने के लिए चल दिए, और उसे में ही बाहर रही थी। ये बेचारी नहीं जान सकी हरि प्रेम छकी, भगवान के प्रेम में डूबी रहती थी। याद में एक गुरु का विरह था, अब भगवान की यादगारी, दोनों का ऐसा हिसाब था कि बेचारी छकी रहती थी बराबर। गुरु के लिए हृदय में दर्द भी, और भगवान के प्रतीक्षा भी करती थी गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए। इस चिंतन में, गुरु चिंतन में, भगवत चिंतन में डूबी हुई भिलनी बेचारी वो महात्मा को देखी नहीं, महात्मा को देखा नहीं, और वो रास्ता देर हो जाने से घबराई हुई थी, जल्दी जल्दी बाहर रही थी कि महात्मा लोगों के जाने के पहले रास्ता साफ हो जाए। और तब तक वो महात्मा पहुंच गए। छुई गयो नेक, तनी सा छू गया, चाहे इसका कपड़ा छू गया हो, चाहे देह छू गया हो, जो छुई गयो नेक, वस्त्र ही छू गया। महात्मा का कोई वस्त्र छू गया, इससे छुई गयो नेक। अरे राम, एकदम आग बबूला हो गए साधु। तो पहले से हृदय में इसके प्रति लोगों का दुर्भाव था, और ये कुछ बहाना मिल गया, जैसे कोनो दिया सलाई काठी जैसे पहले संस्कार है, और ज्यों रगड़ पड़ा त्यों बमक लग गई, वैसे ही तनी सा छुआया, एकदम कहा रे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ नहीं देखती है तू? तेरे आंख में क्या हो गया है? हैं?
तो उतंग मतंग के मुंड चढ़ाए, मतंग जी ने मुंड पर चढ़ा दिया है, तुमको उतंग हो गई है, हैं? देखति ना को आवत जात, उतंग मतंग के मुंड चढ़ाए। धूर धूर न चंदन होत, धुर धुरिये रहेगी, चंदन नहीं हो जाएगी। यानी तू भिलनी है तो भिलनी रहेगी। लगे जब इस तरह से क्रोध में कहने, वो बेचारी हाथ जोड़ के खड़ी है। लगे कहने, बहुत कुछ कहे, वो हम नहीं कह सकते हैं, बहुत कुछ कहे, उसे डांटे डपटे गाली गलौज जो कुछ करना था किए। वो बेचारी हाथ जोड़े खड़ी रही। अंत में देखी कि नहीं मानेंगे तो भाग गई। सोची कि कहीं ज़्यादा क्रोध करते जाएंगे तो यही नियम है, क्रोधी के सामने से भाग जाओ। ये शास्त्रों में सब विधान दिया हुआ है। अगर आपको लड़ाई किसी से हो गई, अब बाता बाती चलने लगी, तो गाली गलौज चलने लगा, तो वहाँ से भाग जाइए। लड़ाई से बचना है तो लड़ाई करना बढ़िया बात नहीं है। गोस्वामी ने दोहावली में कहा है, भागे भल ओढ़ेऊ भलो भड़े न घाले घाव। कहते हैं गोस्वामी जी कि देखो, भागना बढ़िया है, सह लेना बढ़िया है, और किसी को मारपीट करना बढ़िया नहीं है। जितने मारपीट हुई है कहीं लाभ नहीं हुआ है। देखो इतिहास, इतिहास देखो पांडवों का, इतना बड़ा भयंकर महायुद्ध हुआ महाभारत का, क्या हुआ उससे? पांडवों की विजय तो जरूर हुई, लेकिन वो विजय क्या हुई? सारे बच्चे मारे गए, सारे नाती मारे गए, सारे हितगण मारे गए। इनके पांडवों के 5 बच्चों को काट दिया सिर्फ सुस्थामा ने, अभिमन्यु मारे गए। कौन बचा? 5 को बूढ़ा बाबा, बस 5 पांडव, बस वो 100 भाई तो मारे गए। तो युद्ध में कहीं लाभ हो थोड़े होता है। ये तो भगवान ने युद्ध कराया था इसलिए कि थोड़ा उस समय जनसंख्या भी ज़्यादा बढ़ गई थी, और वो वर्णन है कि कुछ ज़्यादा लोग बढ़ गए थे। दूसरे भगवान की लीला है, जब जैसा चाहते हैं कराते रहते हैं, सृष्टि का कंट्रोल करते रहते हैं किसी तरह से, तो उनकी लीला है। महाभारत तो कन्हैया की लीला ही समझिए। हाँ, और ये भी उनकी लीला है कि धर्म का विजय कराया, धर्म का हार कराया, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि धर्म पर रहने वाला विजयी होगा, चाहे संख्या में कम रहे तो क्या, ये 5 और 100, लेकिन धर्म पर रहने के कारण 5 विजयी हुए और 100 मारे गए। धर्म पर रहने पर विजय होती है। ये सब हुआ, लेकिन ऐसे लोक दृष्टिया कोई लाभ नहीं हुआ वैसा। इसलिए आप शिक्षा यही लें कि लड़ाई न करें। वो तो भगवान की इच्छा से जो कुछ हुआ हुआ, भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, उनकी बातें अलग है, छोड़िए। लड़ाई कभी नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी का ये राय है दोहावली में, भागे भल ओढ़े भलो घारो भलो न घाले घाव, तुलसी सबके शीश पर रखवारो रघुराव। तो मैया सबरी भाग गई, सोची कि अब बाबा के सामने रहूंगी, क्रोध इनका बढ़ता जाएगा, भाग गई। ये तो भाग गई। बाबा गए नहाने के लिए। बाबा जब नहाने को गए तो जल सो रुधिर भयो
नाना कृमि पड़ी गयो, जल सो रुधिर भय, नाना नयो पायो सोच, कऊ जाने ना अभागी है, नयो पायो छुई गयो ने बहु खिझत, अनेक भांति छुई गयो ने बहु खिझत, अनेक भांति करी के विवेक गयो, ध्यान यह भागी है, करी के विवेक गयो, ध्यान यह भागी। ये तो भाग गई, बाबा नहाने गए, वहां खून खून हो गया वो जल, और उसमें कीड़े पड़ गए। क्यों? सबरी मैया के अपमान करने से, एक भक्ता को बिना कारण के गाली देने से। वो सेवा कर रही है बेचारी, अब हाथ जोड़कर खड़ी है, उसको गाली दे रहे हैं बाबा। तो एक भक्त का अपमान करने से, बिना कारण का गाली देने से, और भगवान को सहन नहीं हुआ, वो जल को खून हो गया, जल अपराध के चलते। नाना कृमि पड़ी गयो, नयो पायो सोच, लेकिन तऊ जाने ना या भागी है। महात्मा लोग ने उल्टा अर्थ लगाया। उन लोगों ने कहा करे रे, ये भिल्ली ने जल को खराब कर दिया, इसके आने से जल भी खराब हो गया यहाँ का। देखो, ये नहीं सोचा कि हम गाली दे के आ रहे हैं तो ये जल खून हो गया ना। आदमी को अपना दोष नहीं दिखाई जल्दी पड़ता है, इसीलिए कहते हैं तऊ जाने ना या भागी है। अभागे ऐसे हैं लोग, कभी भी नहीं समझे, अभी भी होश में नहीं आए, अभी भी यही समझा कि भिल्लिनी ने जल को छू दिया है, इसीलिए जल खराब हो गया। कबहू कछु ऋषि मुनि लांछन डार, लगाए सबरी को फटकार। कबहू कछु ऋषि मुनि अंधन डार, लगाए सबरी को फटकार। भयो याते सरवर निर्विगार, मुनिन पर भारी विपत्ति परी। सरवर निर्विकार, मुनिन पर भारी विपत्ति परी। अरे मुनिन पर भारी विपत्ति परी, मुनिन पर भारी विपत्ति परी, मुनिन पर भारी विपत्ति परी, प्रेम के साचे परखनहार, भजो रे मन रघुबर राम हरि। प्रेम के साचे परखनहार। महात्मा लोगों को बहुत भारी संकट पड़ गया भैया, अब नहाने के लिए जल मिले नहीं, बहुत दूर जाना पड़े। अब कोसों की यात्रा करने पर जल कहीं मिले। अब पंपा सरोवर का निर्मल जल था, अब वह निर्मल जल से भेंट कहाँ है। बड़ी संकट में लोग आए। और इधर सब सबरी मैया इधर, ये तो रास्ता बहारने वाला काम तो करती ही थी बेचारी, और प्रभु की प्रतीक्षा, गुरु जी की जो बात थी कि प्रभु आवेंगे, यह उनके मन में बात बैठ गई। प्रभु कब आवेंगे ये गुरु जी ने नहीं बताया। आज आवेंगे, कल आवेंगे, कि परसों आवेंगे, कि 2 बरस के बाद आवेंगे, 4 बरस के बाद आवेंगे, ये गुरु जी ने नहीं बताया। सिर्फ इतना ही कहा कि प्रभु आवेंगे, बस। अब मैया ने सोचा गुरु जी कह गए प्रभु आवेंगे, आज सवेरे ही चले आवे कल, तब इसलिए तैयारी करो पहले से।
मैया रोज सवेरे उठकर सोचती कि आज ही प्रभु जी चले आवें, कौन ठिकाना है। गुरु जी ने कहा है रोज सवेरे उठकर पहले तो रास्ता बहारती, आश्रम बहारती, ये सब कर लेती। इसके बाद जा कर के फूल चुनती, बाग में से फूल लाती, माला बनाती, माला बना के कुटिया को थोड़ा सजाती बढ़िया ढंग से कि आज प्रभु आवेंगे मेरी कुटिया में। फिर इसके बाद फल जो है जाती कुटिया में, अब फल लाती, फल लाने में सोचती कि जंगल के फल हैं, जंगल के फल सब मीठे नहीं होते। ऐसे जंगल मीठे फल भी होते हैं, तरह तरह के होते हैं, सब तरह के होते हैं। तो मैया यह जानने के लिए कि कोई मीठा फल है कि खट्टा फल है, मैया फलों को चख लेती। ये गुरु जी ने पद में लिखा है, सूरदास जी ने लिखा है। अब भक्तमालकार के अर्थ करने वाले श्री प्रियदास जी ने भी लिखा है, फल चाखे धरी राखे, फल चख करके रखती है। गुरु जी बड़ी बढ़िया से एक पद में वर्णन करते हैं कि सबरी निहार तेरा बाट, रमैया प्यारे आजा रे। सबरी निहार तेरा बाट, रमैया प्यारे आजा। आहे सबरी निहार तेरा बाट, रमैया प्यारे आजा रे। सबरी कही गए गुरु जी प्रभु कुटिया में आई है। जन्म जन्म की जरनी जुड़ई है। कबही से लग रही चाट, दरस दिखला जा रे। कबही से लग रही चाट, अरे सबरी निहार तेरा बाट, रमैया प्यारे आजा रे। चाखी चाखी मीठे मीठे बन फल लाई। चाखी चाखी मीठे मीठे बन फल लाई। भिलनी की कुटिया में आओ रघुराई। भिलनी की कुटिया में आओ। आहे पंपा सरोवर के घाट, मधुर फल खाजा रे। पंपा सरोवर के घाट, पंपा सरोवर के घाट, मधुर फल खाजा रे। आहे सबरी निहार तेरा बाट, रमैया प्यारे आजा रे। सबरी निहार, अरे डगर बुहारू तेरी बाट निहारू। डगर बुहारू तेरी बाट निहारू। डगर बुहारू तेरी बाट निहारू। तन मन प्राण चरणन पर वारू। अरे दुनिया से मनवा चाट,
भक्ति दरसा जा रे। आहे दुनिया से मनवा ऊंचाट भक्ति दरसा जा रे। सरसा जा सबरी निहारे तेरा बाट, रमैया प्यारे आ जा रे। अरे अखिया बेचैन तेरे दर्शन को प्यासी, अखिया बेचैन तेरे दर्शन को प्यासी। नारायण गुरु बचननी विश्वासी। बोल गुरुदेव सरकार की जय हो। नारायण गुरु बचननी विश्वासी। नारायण गुरु बचननी विश्वासी। अरे जीवन के दिन रही काट, सुबचन निभा जा रे। जीवन के दिन रही काट, सुबचन निभा जा। अरे जीवन के दिन रही काट, सुबचन निभा जा रे। अरे सबरी निहारे तेरा बाट, रमैया प्यारे आ जा रे। आहा, क्या बढ़िया प्रतीक्षा इस भिलनी की है। प्रतीक्षा एक दिन की नहीं है, यह प्रतीक्षा हजारों वर्ष तक की है। रोज कुटिया सजाती है और रोज झाड़ू लगाती है, रोज जल भर के रखती है, रोज फल सजा के रखती है। संध्या सवेरे से लेकर संध्या हो जाती है प्रतीक्षा करते करते। फिर सोचती है आज नहीं आए तो कल आएंगे। फिर वह फल बांट देती है, कुछ अपने जीवन रक्षा के लिए पा लेती है, फिर बांट देती है। जो भी कुछ करती हो, लेकिन फिर दूसरा दिन फिर फल जुटाती है, फिर फूल जुटाती है, फिर माला बनाती है, फिर कुटिया सजाती है। सारा कार्य रोज घड़े में जल भर के रखती है, चटाई बिछा के रखती है रोज। आदमी को एक दिन प्रतीक्षा करता है, 2 दिन 4 दिन, फिर निराश हो जाता है कि अब बात खत्म। लेकिन सबरी निराश नहीं हो रही। गुरु के वचन में इतनी भी श्रद्धा है, इतना विश्वास है गुरु वचन में। नारायण गुरु वचनन विश्वासी कि गुरु जब कह गए तो राम जी आएंगे, आज नहीं कल। हाँ, बा धन्य है इनका गुरु के वचन में अटल विश्वास। भक्तमालकार ने कहा है कि भगत दाम संग्रह करे, श्रवण कथन अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हरि की गोद। जो भक्तों के दाम माने माला माने चरित्र, भक्तों के दाम का माला का माने उनके चरित्र माला का जो कोई भी कहेगा, श्रवण सुनेगा और कथन अनुमोदन करेगा, वो प्रभु को प्यारा बनेगा, एक दिन प्रभु की गोद में बैठेगा। देखो ये कहे नाभा स्वामी जी। अब जिनको इनके वचन में विश्वास होगा, वो भक्तमाल के चरित्र को गाएगा और रोज सोचेगा कि देखें प्रभु जी कब गोद बैठाते हैं। जब उनका वचन है कि गोद में बैठाएंगे तो आज नहीं कल बैठाना पड़ेगा भगवान को। हाँ, ऐसे ही नहीं भक्तों का चरित्र गाया जाता है। वो तो
निश्चित है भगवान सुनते हैं, चरित्र को प्रसन्न होते हैं। एक दिन वो आएगा कि चरित्र गाने वाले को, सुनने वाले को वो गोद में बैठाएंगे। ये नाभा स्वामी जी का वचन है। तो जो इनके वचन पर विश्वास करके और चरित्र को गाएगा, सुनेगा, उसी गोदी में भगवान बैठेंगे। खाली विश्वास का तो खेल है भक्ति में, खाली विश्वास का खेल है। बिन विश्वास भगति नहीं, तही बिन द्रवई न राम, राम कृपा बिन सपने हो जीवन लह विश्राम। आप जहाँ से विश्वास कर लेंगे, अगर मतंग जी ने आश्वासन दिया है सबरी मैया को कि तुमको भगवान मिलेंगे, हम लोगों को आश्वासन दे रहे नाभा स्वामी जी कि आप चरित्र को गाओ, सुनो, आपको भगवान मिलेंगे। भगत दाम संग्रह करे, श्रवण कथन अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र जो बैठे हरि की गोद। अब विश्वास करने की बात है। मैया को विश्वास हो गया, हजारों वर्ष प्रतीक्षा करके भगवान को पा गई। आप भी विश्वास करके चरित्र को गाइएगा, सुनिएगा, एक दिन भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। हाँ, कृपा प्राप्त करेंगे, कोई संशय नहीं। इसलिए मैया अपने पथ पर अडीग है। किसी ने आकर कह दिया, अरे मैया अब ठाकुर चित्रकूट आ गए हैं। जब से सुनी सबरी की रघुबर चित्रकूट ही आए हैं, तह बास करि सानंद पुनि जुत बंधु यही मग आए हैं। तब ते सदा उठि द्वार, बहु दूर लो मग झारही, पुनि धाय धाय जाय छिन छिन पंथ निहारे। पुनि धाय जाय उमगाय छिन छिन पंथ निहारे। कबहू सुनिरत अति मगन मन, सिय राम गुण गन गाई के। कबहू दुहु दृग मूदि बैठती, राम ध्यान लगाई के। कबहू अनेक विचार कर करी, होत हृदय हरास है। कबहू मुदित मन हंसति सबरी, लगी दर्शन प्यास है। कबहू कहती मन माहियो, राम के विधि आई है। जो आई है तो भीलनी गुनी, मोहिन पद परसाई है। कबहू कहती राम रघुबीर दीन दयाल है। लख दीन दई है दरस महक, सत्य जन प्रतिबाल है। कभी कभी दीनता उमड़ती सबरी मैया को, सोचती कि मेरी कुटिया में तो कैसे आएंगे, भिलनी की कुटिया हमारी, लेकिन ऋषि मुनि की कुटिया है, उनके यहाँ आएंगे ठाकुर। कबहू मुनिन सो जाय निहोरति धाम को। हे प्रभु, हे महापुरुष, कबहू मुनि सो जाय भासती, नाथ जन बिसराइयो। तो धाम आए राम, तो मोहि दूर से दिखलाइयो। अगर अब यहाँ राघव आ गए तो मेरी भिलनी पर कृपा रखना बाबा, दूर से ही दिखा देना। महात्मा बोलते नहीं थे तो भी बेचारी अपना निहोरा करके फिर चली आती थी। कबहू विपिन में जाय बीनती, बेर ही हुलसाए के। तीन चीख मीठी जानी, रघुबर हेत धरती सुखाए के। मीठी मीठी बेरों को सुखाकर भी रख रही है। इस तरह से इनकी भक्ति का तरंग बड़ा विचित्र है। इस तरंग का आज श्री गणेश भी हुआ है। कल कुछ और इनके प्रतीक्षा के पद और भावों का वर्णन आप सुनेंगे। कल इनकी कुटिया पर राघव आ जाएंगे। कल का दिन बड़ा आनंद का रहेगा। इनकी प्रतीक्षा सफल होगी, कुटिया पर राम आएंगे, नवदा भक्ति का वर्णन करेंगे। हो सकता है ठाकुर चाहे तो कल इस प्रसंग का उपसंहार हो जाएगा, या ठाकुर की इच्छा जब हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।